हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज एम सिंह सर हियर। बेटा जेई मेंस का जो 2024 का शेड्यूल है वो आपको ऑलरेडी पता है। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट राउंड है जेई मेंस का वो जनवरी के एंड में स्टार्ट होगा, 24 जनवरी से। अब उसका जो फॉर्म है, उसको जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसका जो फॉर्म है उसका नोटिफिकेशन 1 नवंबर को आ गया था। उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लें और उस नोटिफिकेशन में जो मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं क्या है और उन डेट्स के अकॉर्डिंग आपको क्या फीस अमाउंट जमा करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। यहाँ पर आइएगा, पहले सब्जेक्ट पे बात करते हैं। इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस 2024 रजिस्ट्रेशन। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, जेई मेंस के लिए है। 1 नवंबर को नोटिफिकेशन आया है। जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेंस ऑफ एनटीए टू द एनटीए 2019 ऑनवर्ड, 2019 के बाद से ही एनटीए के थ्रू कराया जा रहा है। द जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेई मेंस comprises 2 papers, paper 1B and BTech, is conducted for the admission to undergraduate engineering program BTech at NITs, IIITs and other centrally funded technical institutions, etc. etc. इसमें paper 2 is conducted for the admission to B Arch and B planning course in the country। जो लोग बेटा बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट एंड बैचलर ऑफ प्लानिंग में कोर्स में बेटा एडमिशन चाहते हैं वो पेपर 2 भी देते हैं, ये आप जानते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन होता है। इसमें पेपर 1 में बीटेक और बी के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होता है और जिनको बी आर्क में जाना है वो पेपर 2 होता है। फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25 इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट जेई मेंस 2024 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस। ठीक है, सेशन 1 जनवरी 2024, सेशन 2 विल बी इन अप्रैल 2024। द डिटेल ऑफ द सेशन 1 जनवरी 2024 आर गिवन बिलो। तो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन डेट्स हैं, मैं वो आपके सामने वो रख देता हूँ। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म 1 नवंबर को होगा। 30 नवंबर तक खाली आपके लिए अवेलेबल है बेटा, पूरा 1 महीना आपके लिए है और रात को 9 बजे तक 30 नवंबर तक आप इसे कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू द क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट एंड यूपीआई बैंकिंग, ये आप जो फीस डिपॉजिट करेंगे उसकी लास्ट डेट है वो भी 30 नवंबर तक ही है, लेकिन उसका टाइम जो है वो रात को 11:50 तक है। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, आपको निश्चित रूप से इस चीज़ की चिंता होगी कि आपका सेंटर कहाँ पड़ा है, तो इसका अनाउंसमेंट जो होगा बाय द सेकेंड वीक ऑफ द जनवरी के सेकेंड वीक में करेंगे। डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड फ्रॉम द एनटीए वेबसाइट, आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं 3 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। 3 दिन पहले से डाउनलोडिंग के लिए ये अवेलेबल हो जाएगा। डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन ऑलरेडी आप जानते हैं, लेकिन ये बेटा बिटवीन 24 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2024 के बीच में ही किसी दिन आपका एग्जामिनेशन का डेट मिलेगा। सेंटर, डेट एंड शिफ्ट एज इंडिकेटेड ऑन द एडमिट कार्ड। क्या बेटा आपका सेंटर है, कौन से शिफ्ट में एग्जाम है और कौन सी उसकी डेट है, किस डेट में आपको 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच में एग्जाम होगा, ये आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज ऑफ आंसर कीज का जो रिस्पॉन्स होगा वो आपको टू बी अनाउंस्ड लेटर ऑन द वेबसाइट। सारा कुछ वेबसाइट पे आ जाता है। वेबसाइट ये आपको पता है, एनटीए की जो जेई मेंस कराती है उसकी ये वेबसाइट है। एंड रिजल्ट डिक्लेरेशन ऑन द एनटीए वेबसाइट 12 फरवरी। तो 12 फरवरी का आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आमतौर पर टाइम पर ही आता है अगर किसी तरह का कोई टेक्निकल इशू ना हो। कुछ और पॉइंट्स देखिएगा बेटा। जेई मेंस 2024 विल बी कंडक्टेड इन 13 लैंग्वेजेस। ये बेटा 13 लैंग्वेज में होता है। इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। अ कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर 1 सेशन और फॉर बोथ सेशंस। आप चाहें तो सेशन 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं या दोनों के लिए कर सकते हैं टुगेदर, एक साथ। एंड पे द एग्जाम फी अकॉर्डिंगली, और उसके अनुसार आप एग्जामिनेशन की फी पे कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, इफ अ कैंडिडेट विशेस टू अप्लाई ओनली फॉर सेशन 1, he or she has to pay the examination fee only for the session 1 during the current application period and will have the opportunity to apply again for the session 2, which will be conducted in April 2024 when the application window for the session 2 will be reopened as per
the details available in the information bulletin and will also be notified separately through a public notice। तो इसमें आप चाहें तो बेटा क्या कर सकते हैं, अभी जब आप 1 नवंबर से 30 नवंबर में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यू आर फ्री, आप फ्री है कि आप अभी सिर्फ और सिर्फ पहले सेशन के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराएं। आप सेकंड जो सेशन होगा अप्रैल में उसका रजिस्ट्रेशन अभी ना कराएं, और फिर जब दोबारा वो सेकंड सेशन का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा उस समय जब ये वेबसाइट खुलेगी, पोर्टल खुलेगा, तो आप दोबारा करा सकते हैं। तो आपके पास ओपन चॉइस है। अभी आपको लगे कि हम दोनों का एक साथ ही करा लेते हैं रजिस्ट्रेशन, वो भी आप करा सकते हैं। और आप अगर आप चाहें अभी हम पहले सेशन का रजिस्ट्रेशन अभी कराएंगे और सेकंड सेशन का रजिस्ट्रेशन हम देखेंगे बाद में कराएंगे, तो आपके पास वो भी ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि बाद में पोर्टल फिर खुलेगा, आपको रजिस्ट्रेशन का मौका फिर मिलेगा। फॉर papers, scheme timing, eligibility and other information, candidates are requested to please check the information bulletin for JEE Mains 2024 available on the website this। आप बड़ा डिटेल पता करना चाहते हैं तो टाइमिंग, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा को आप इस वेबसाइट पर जो नोटिफिकेशन है उस पर चेक कर सकते हैं। हालांकि इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा कि क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे फीस आपको डिपॉजिट करनी है वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर आ जाइएगा, कब क्या पेपर होता जरा वो आप देख लीजिएगा। देखिए पेपर 1 जिसको सिर्फ बीई और बीटेक करने वाले स्टूडेंट, यानी जो फ्यूचर में सिर्फ बीई और बीटेक में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए होगा। और इसमें सब्जेक्ट है मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दोनों में इस सेक्शन 2 होते हैं बेटा इस पेपर में। आपने अगर पहले दिया है तो जानते हैं या आप ऑलरेडी इससे परिचित है। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में तीनों सब्जेक्ट के 20-20 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 10-10 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 90 क्वेश्चन होंगे। लेकिन इन 90 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। ये 20-20 क्वेश्चन जो हैं सेक्शन ए के, ये तो कंपलसरी हैं, लेकिन सेक्शन बी के जो क्वेश्चन है ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और इनमें से कोई 5-5 क्वेश्चन आप सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑब्वियसली बात है सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम होता है। टाइमिंग शेड्यूल बता दिया है, अब किस शिफ्ट में पड़ेगा ये बेटा आपके एडमिट कार्ड में पता चलेगा। 9 से 12 पहली शिफ्ट है और दूसरी शिफ्ट 3 से 6 के बीच में है। तो इन्हीं में से कोई शिफ्ट आपकी 24 जनवरी से 1 फरवरी के बीच पड़ेगी। पेपर 2 सिर्फ बीआर के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी जो आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। इसमें भी मैथ्स पार्ट 1 होगा, एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 एंड ड्राइंग यानी पार्ट 3। तो इसमें 3 पार्ट होंगे, पहला पार्ट मैथ्स का, दूसरा एप्टीट्यूड टेस्ट और तीसरा ड्राइंग का होगा। इसमें ये जो मैथ्स का है इसमें 20 सेक्शन ए में क्वेश्चन होंगे, 10 सेक्शन बी में क्वेश्चन होंगे। लेकिन जो एप्टीट्यूड टेस्ट है और ड्राइंग टेस्ट है इसमें क्रमशः बेटा 50 और 2 क्वेश्चंस होंगे। तो ये बीआर कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए ये इस तरह से बेटा शेड्यूल है और इस तरह से आपके मार्क्स का डिवीजन है। ये भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा एक्सेप्ट ड्राइंग टेस्ट। ड्राइंग टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, जो पार्ट 3 में यहाँ पर बताया गया है। इट इज़ पेन एंड पेपर ऑफलाइन मोड होगा। तो इसमें जो ड्राइंग का पेपर होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। टू बी अटेम्प्टेड ऑन अ ड्राइंग शीट ऑफ A4 साइज। तो ये A4 साइज की ड्राइंग शीट पर अटेम्प्ट करना होगा। टाइमिंग वही है 9 से 12 या 3 से 6। इसके अलावा पेपर 2B है, यानी पेपर 1 सभी बीटेक और बीआर के लिए कंपलसरी है। पेपर 2A जो है ये बी यानी कि पेपर 1 जो है बीई और बीटेक के लिए कंपलसरी है। पेपर 2A बेटा सिर्फ आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग जो करना चाहते हैं उनके लिए कंपलसरी है। लेकिन पेपर 2B बैचलर ऑफ प्लानिंग, बी प्लानिंग के लिए है बेटा। इसमें भी पेपर देखिएगा, मैथ्स होगा 20 नंबर का और 10 नंबर का सेक्शन ए और सेक्शन बी में बटा होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, इसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, और फिर प्लानिंग का एक पेपर होगा जिसे पार्ट 3 नाम से दिया गया, इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे। टोटल 105 नंबर का क्वेश्चन होगा। बीआर का वाला 82 नंबर का क्वेश्चन था, जबकि बीटेक और बीई वाला 90 का था। ये भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा बेटा। अब जरा सा कुछ नीचे आप देखिएगा, नोट दे रखे हैं फॉर पेपर 1 एंड पार्ट 1 ऑफ पेपर 2, यानी जो पेपर 1 है बेटा और पेपर 2 का जो पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 जो मैथमेटिक्स वाला है। ये ईच सब्जेक्ट विल हैव 2 सेक्शंस। सेक्शन ए विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs and the section B will contain questions whose answers are to be filled in a numerical value, जिसकी आपको आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू में देना है। इन सेक्शन बी कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 10। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर बोथ सेक्शन ए एंड बी।
ये आपको पता है बेटा, नहीं फिर भी बता दें। सेक्शन ए जो होगा बेटा, जिसमें जो 20 क्वेश्चन होंगे ये कंपलसरी होंगे, एमसीक्यूज होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग लगेगी। सेक्शन बी में बेटा इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होंगे और इसमें 10 में से 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग दोनों पर इम्पोज्ड है, यानी दोनों में नेगेटिव मार्किंग लगेगी। करेक्ट। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई, अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखिएगा। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर जेईई मेंस 2024 थ्रू ऑनलाइन मोड थ्रू द वेबसाइट दिस, इसके थ्रू आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बेटा वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ पर जा करके आप अपनी डिटेल भर करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। ओनली वन एप्लीकेशन इज टू बी सबमिटेड बाई अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन भरेगा। अंडर नो सर्कमस्टांसिस कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू फिल मोर देन वन एप्लीकेशन, एक से ज़्यादा फॉर्म आप गलती से भी ना भरिएगा। स्ट्रिक्ट एक्शन विल बी टेकन इवन at a later stage against such candidates who have filled more than one application। मतलब अगर किसी ने गलती से 2 एप्लीकेशन भर दिया या जानबूझ के भर दिया और बाद में भी पता चला इम्तहान हो जाने के बाद, तो भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन आपके अगेंस्ट हो सकता है, जो आपके फ्यूचर के लिए ठीक नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, कैंडिडेट्स मस्ट स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द इंफॉर्मेशन बुलेटिन एंड ऑन द NTA वेबसाइट। कैंडिडेट्स नॉट कंप्लाइंग विद द इंस्ट्रक्शंस शैल बी डिसक्वालिफाइड, यानी इंस्ट्रक्शन जो ये दें, जो ये आपके लिए रूल्स रेगुलेशन बताएं, आप उन्हें फॉलो करें। कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड द मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर देयर ओन और पेरेंट्स या गार्जियंस ओनली, एज ऑल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन विल बी सेंट बाय NTA थ्रू द ईमेल ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और SMS ऑन द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो आप बेटा इसमें जो ईमेल भरेंगे और जो मोबाइल नंबर देंगे वो सिर्फ आप अपना देंगे या अपने पेरेंट्स या गार्जियन का देंगे, किसी दोस्त का नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि सारे इंस्ट्रक्शन, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन्हीं ईमेल्स और मोबाइल नंबर पर मैसेज के थ्रू भेजी जाएंगी। In case of any candidate faces difficulty in applying for JEE Mains 2024, he or she may contact, एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, आपको फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो इस नंबर पर, हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर यू कैन मेक ईमेल, आप इस पर ईमेल कर सकते हैं। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन रिलेटेड टू JEE Mains 2024 द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे जाके डिटेल पता कर सकते हैं। तो बेटा ये नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये हुआ कि क्या रजिस्ट्रेशन के लिए आप डिले करेंगे, जितना जल्दी आप कर लेंगे तो ये चांस है कि जहाँ का सेंटर आप ऑप्ट करेंगे बेटा वो सेंटर आपको मिल जाता है। थोड़ा डिले करेंगे तो हो सकता है आपको जो सेंटर आपने प्रायोरिटी में ऊपर रखा है वो सेंटर अगर आपके हिस्से में, तो हो सकता है वो सेंटर आपको ना मिले और आसपास के जिले में मिले। ऐसा पहले भी एक आध बार हो चुका है जब बच्चों को अपने सिटी से काफ़ी दूर सेंटर मिला है। उसमें उनकी टेक्निकल गलतियां भी रही हैं, लेकिन कभी कभी आप डिले अप्लाई करते हैं, इस वजह से भी ये होता है। तो आप इस पर जल्दी से जल्दी अप्लाई करिएगा। अब आइएगा बेटा, आपके साथ जरा फीस का डिटेल यहाँ पर शेयर कर लेते हैं कि जिससे कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी के बच्चे को, जिससे आपको पता हो कि किस कैटेगरी के बच्चे को कितनी फीस जो है वो डिपॉजिट करनी है। ठीक है बेटा, तो फी का स्ट्रक्चर आप यहाँ ध्यान से देख लें क्या दिया हुआ है। फी पेएबल फॉर JEE Mains 2024 ईच सेशन, हर सेशन के लिए बात किया है। थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्सेप्ट मास्टर वीजा कार्ड, अच्छा, नेट बैंकिंग एंड UPI। तो खैर क्रेडिट कार्ड, वीजा बेटा खैर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड से आप फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग UPI से भी कर सकते हैं, जो सबसे आसान माध्यम है। फॉर पेएबल, सॉरी, फीस पेएबल फॉर JEE Mains 2024 थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एक्सेप्ट मास्टर एंड वीजा कार्ड, नेट बैंकिंग एंड UPI। टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स, सेंटर इन इंडिया तब क्या फीस होगी और सेंटर इन आउटसाइड इंडिया तब क्या फीस होगी, ये अलग अलग फीस है। पेपर 1 बीटेक एंड BR के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे, ज़्यादातर बच्चे इसी के लिए अप्लाई करते हैं, और पेपर 2 BR के लिए जो करेंगे बेटा, पेपर 1 जो BE और BTech के लिए अप्लाई करेंगे बच्चे, पेपर 2A जो BR के लिए अप्लाई करेंगे, या पेपर 2B जो B प्लानिंग यानी बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए अप्लाई करेंगे, उनकी फीस देखिए कॉमन है। क्या? जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर वो मेल है तो उसको 1,000 रुपये, अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर बाहर रहते हैं तो 5,000 रुपये। तो इसका मतलब है जनरल कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स को 1,000 रुपीज़ की फ़ीस देनी, लेकिन फीमेल को फीस में छूट है, उनको 800 रुपये देनी है बेटा, 800 रुपीज़, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया हैं तो 4,000। तो अगर आप इंडिया से बाहर एग्ज़ाम देते हैं तो 5,000 या 4,000 फीस देनी है,
बॉयज़ एंड गर्ल्स के केस में। और इंडिया में है तो आमतौर पर अगर इंडिया में है तो जनरल कैटेगरी में 1000 और 800 की फ़ीस देनी है। ये 1000 बेटा बॉयज़ के लिए है, 800 गर्ल्स के लिए है। फिर जनरल EWS OBC NCL, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर है बेटा। NCL मतलब नॉन क्रीमी, बेटा NCL का मतलब नॉन क्रीमी लेयर। तो अगर आप EWS कैटेगरी के हैं, OBC नॉन क्रीमी लेयर के हैं, तो मेल की फ़ीस बेटा यानी बॉयज़ की 900 और गर्ल्स की 800 है। इंडिया से बाहर तो 4500 से 4000 है। तो OBC और EWS के लिए 900 और 800 है। SC ST एंड PWD कैंडिडेट, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 500, फीमेल है तो भी 500, इंडिया से बाहर है तो 2500 रुपये है। तो SC ST को छूट है, वो 500 की फ़ीस देंगे, चाहे आप गर्ल्स कैंडिडेट हों या बॉयज़ हों। थर्ड जेंडर यानी अगर आप मेल फीमेल नहीं हैं तब फिर आपकी फ़ीस 500 है, अगर आप इंडिया में हैं, बाहर हैं तो 3000 रुपये है। ये बेटा BTech BArch या पेपर 2A ऑफ, ये बेटा BTech एंड BE या पेपर 2A ऑफ BArch एंड पेपर 2B ऑफ प्लानिंग के लिए है, बैचलर ऑफ प्लानिंग के लिए है, करेक्ट। अब देखिएगा पेपर 1 BE BTech एंड पेपर 2A BArch, अगर जिन लोगों को BE BTech का पेपर 1 देना है और लेकिन वो चाहते हैं कि वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट में भी ले सकते हैं तो फीस अलग है। मतलब आप समझिएगा बेटा, जो फर्स्ट पार्ट है इसमें और करके लिखा है। अगर सिर्फ पेपर 1 देना है तो आपको ये फीस जमा करनी है, या आपको सिर्फ पेपर 2A देना है तभी यही फीस लगेगी, या फिर आपको 2B देना है, यानी इनमें से कोई एक पेपर देना है। लेकिन अगर BE BTech एंड पेपर 2A ऑफ BArch दोनों देना, कई कैंडिडेट्स हैं जो बेटा BE BTech में सीट मिल जाए तो कहते हैं उसमें एडमिशन ले लेंगे, नहीं तो B आर्किटेक्ट में भी ले सकते हैं। उनके लिए बेटा जनरल EWS OBC और NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर OBC की फ़ीस मेल के लिए बेटा 2000, फीमेल के लिए 1600 है। तो बड़ा सिंपल है, आपको BTech और BE के लिए साथ ही साथ आपको बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको 2000 और 1600 फीस देनी होगी। आउट ऑफ इंडिया तो 10000 और 8000। या फिर पेपर 1 देना है BE एंड BTech, या पेपर 2B ऑफ प्लानिंग देना है। अब किसी बच्चे को कह देना है हम BE और BTech के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और बैचलर ऑफ प्लानिंग में भी मेरा इंटरेस्ट है, एडमिशन हो जाता है, तो भी उनका यही फीस है 2000 या 1600। ये मैंने जनरल की बात की। इसी तरह से थर्ड कैटेगरी है जिसमें पेपर 1 यानी BE BTech देना है, पेपर 2A आपको देना है BArch के लिए, और पेपर 2B प्लानिंग का देना है, या फिर पेपर 2A BArch का देना है या पेपर 2B प्लानिंग का देना है। तब ये सारी फीस बेटा, ये वाला पोर्शन में राउंड कर दूं, ये वाला पोर्शन में बता रहा हूँ, ये इस पोर्शन में इन सभी कैटेगरीज की फीस यही इम्पोज होंगी। तो इन सभी कैटेगरीज, चाहे ये हो चाहे इस हिसाब से आप पेपर देना चाहते हैं या इस हिसाब से या इस हिसाब से, अगर आप जनरल और OBC और EWS के हैं तो आपको 2000 रुपये और 1600 रुपये मेल और फीमेल के केस में देना है। और अगर आप SC ST PW के हैं तो मेल में 1000 और फीमेल में भी 1000 देना है। इंडिया से बाहर है तो 5000 की फीस आएगी। थर्ड जेंडर से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 1000 फीस आपको देना है, अगर आप इंडिया में हैं, और बाहर हैं तो 5000 देना है। प्रोसेसिंग चार्जेस एंड द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस यानी GST आर टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स एज एप्लीकेबल। जब बेटा आप ऑनलाइन मोड में या UPI वगैरह से पेमेंट करते हैं तो उसमें अगर वो GST वगैरह के टैक्स लेते हैं वो आपको ही देना पड़ेगा, वो एडिशनल पड़ेगा इसके अकॉर्डिंग। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली, नो करेक्शन विल बी, रिपीटिंग बेटा, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्टली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस द एप्लीकेशन फॉर्म इज सबमिटेड। तो फॉर्म को बेटा ध्यान से देख करके भरिएगा, एक बार सबमिट कर लिए तो ये कहते हैं कि उसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं, हालांकि मौका देना चाहिए। नोट, मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एंड विल लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ हिज और हर रिजल्ट। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भर दिए हैं तो अलाउड ही नहीं, अगर भर दिए हैं तो हो सकता है आपका रिजल्ट ही कैंसिल कर दिया जाए। अ कैंडिडेट हैज़ द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर वन सेशन or both session 1 and session 2 of 2024 together and pay the exam fee accordingly. In other words, if a candidate wishes to apply only for one session, he or she has to pay the examination fee only for that session during the current application period and will have the opportunity to apply again for the session 2. If the candidate wishes to apply for the session 2, the candidates can log in and pay the examination fee for the session 2 during that period.
सो आप चाहें तो दोनों सेशन के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो आप दोनों सेशन के लिए अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। आपके फॉर्म में ये ऑप्शन होगा, जब आप उसको भरेंगे तो उसके अंदर आपके ऑप्शन में उसके अकॉर्डिंग आपको टिक करना होगा और उसमें आपको ये मिल जाएगा क्या है। फिर और भी बेटा है डिटेल क्या क्या करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको रजिस्ट्रेशन करने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। अभी इसमें मैंने मेन डेट्स और रजिस्ट्रेशन अमाउंट यानी जो फीस डिपॉजिट करने वो बता दिया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेटा इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, जिससे कि आपको जेईई मेंस एडवांस और नीट से रिलेटेड और इवन एजुकेशन लाइन में और होने वाले चेंजेस की इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंचती रहे। और बेल आइकन दबा दिया करिए बेटा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस इज एम सिंह सर, थैंक यू।